कुल बहादुर नाम का एक लड़का एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है आशीष नाम के एक लड़के से। ये सब मिलकर उस क्लब में पार्टी करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि कुल बहादुर गायब हो चुका है। 3 दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं था। और फिर कुछ हफ्तों बाद कुल बहादुर डरा सहमा अपनी पूरी बॉडी पर इंजरी और बर्न मार्क्स लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसकी बॉडी पर एक भी ऐसा पार्ट नहीं था जो ब्लीड ना कर रहा हो। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कुल बहादुर के साथ? हेलो गाइस, आई एम आशी एंड यू आर वाचिंग नेपाल्स शुगर डैडी केस। हमारा आज का केस नेपाल के आशीष नाम के एक लड़के के अराउंड रिवॉल्व करता है। आशीष काठमांडू का रहने वाला था, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके डैड के मल्टीपल बिजनेसेस थे, जिस वजह से बचपन से ही आशीष को वो सारी चीजें मिली थी जो उसे चाहिए होती थी। पर क्योंकि आशीष ने हमेशा से ही एक लैविश लाइफ जी थी, इसका एक डाउन साइड भी था। आशीष के पास जो वेल्थ थी वो उसने अपने डैड से इनहेरिट की थी। वो सारे पैसे उन बिजनेसेस से आते थे जो उसके डैड ने बिल्ड किए थे। तो इन पैसों के पीछे की मेहनत आशीष को नहीं पता थी। उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रगल क्या होती है उससे वो रिलेट ही नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसमें एम्पैथी की बहुत कमी थी। आशीष का पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए उसने 12th के बाद अपनी स्टडीज ड्रॉप कर दी थी। पर 2 चीज़ें जो उसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी वो थी एक अटेंशन और दूसरी फेम, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पर आया था, स्पेशली टिकटॉक और यूट्यूब पर, जहां वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स और प्रैंक वीडियोस बनाता था। आशीष की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड थी। उसमें बिल्कुल भी सोशल एंजाइटी नहीं थी। वो किसी को भी अप्रोच कर लेता, स्ट्रेंजर्स पर हार्मलेस प्रैंक कर लेता, रोज पार्टी करता। इन शॉर्ट उसकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड चल रही थी। बट 2020 कोविड के टाइम आशीष के डैड की डेथ हो गई, which was of course a big deal for him. उसके डैड के जाने के बाद आशीष की पर्सनालिटी में मेजर चेंजेस आ गए। एंड वन डे ही रियलाइज्ड कि उसकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत रोक टोक थी उसके डैड की वजह से, अब वो भी खत्म हो गई है। नाउ ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। तो उसने अपनी एक ऑल्टर ईगो बना ली, शुगर डैडी। शुगर डैडी टर्म उन आदमियों के लिए यूज किया जाता है जो रिच एंड ओल्डर होते हैं। वो अपने से बहुत कम एज की लड़कियों को लग्जरी गिफ्ट्स और पैसे देते हैं, उनकी लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जिसके एक्सचेंज में वो उन्हें अपने साथ रखते हैं और वो उनसे फिजिकल फेवर्स भी लेते हैं। आशीष खुद को शुगर डैडी मानने लगा था, पर क्योंकि उसकी एज एक शुगर डैडी के लिए बहुत कम थी, वो एक ओल्डर आदमी का मास्क पहनने लगा था। ऐसा लगता था कि ये मास्क पहनकर आशीष एक अलग पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता था। वो ये मास्क पहनकर पब्लिक में घूमता, अपनी लैविश लाइफस्टाइल डिस्प्ले करता। बहुत सी यंग लड़कियां भी उससे अट्रैक्ट हो जाती, मे बी बिकॉज ऑफ मनी। वो सोशल मीडिया पर भी मास्क पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड्स, कार और पैसे फ्लॉन्ट करता था। आशीष अक्सर जब क्लब जाता तो वहाँ के लोगों को फ्री फूड एंड ड्रिंक्स देता। उसकी शुगर डैडी वाली पर्सनालिटी भी लोगों को काफ़ी एंटरटेनिंग लगती थी, पर वो ये नहीं जानते थे कि आशीष मैरिड था और उसके ट्विंस बच्चे भी थे। स्टिल वो हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड्स बनाता और उन पर बहुत से पैसे खर्च करता। बट शॉकिंगली दिस वॉजंट द वर्स्ट थिंग जो वो अपने मास्क के पीछे छुप कर रहा था। आशीष का ये जो फ्रेंडली नेचर था, जो वो अपनी पर्सनालिटी से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, ये सब एक फसाड था। इसके पीछे उसका एक पर्सनल एजेंडा था। उसकी पर्सनालिटी का यूज करके वो जानबूझकर इनोसेंट लड़के और लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। उसका अड्डा एक क्लब था, जहां से वो ऐसे ही इनोसेंट लोगों को अपने जाल में फंसाता। पर द रियल क्वेश्चन इज कि वो इन लोगों के साथ करता क्या था। तो अपेरेंटली आशीष को लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, वो ऐसे इनोसेंट लोगों को अपने जाल में फंसाता और फिर उनको गरम इलेक्ट्रिक रॉड से मारता, उनके स्किन को आयरन से जलाता, उनके नेल्स के बीच कील ठोकता, उन पर ड्रिल मशीन चलाता। जब ऐसे हॉरिफाइंग डिटेल्स पब्लिक में आए तो लोगों को इस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था।
उनको लग रहा था कि दिस इज जस्ट अ स्टोरी, पर सैडली ये केस, आशीष और शुगर डैडी सब रियल थे। अब क्योंकि आशीष बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, उसके पास ऐसे बहुत से बॉडीगार्ड्स और गूंस थे जो कि क्राइम करने में उसकी हेल्प करते थे, और जो विक्टिम्स थे वो उससे डरते थे क्योंकि वो उनकी फैमिलीज को भी ऐसे ही टॉर्चर कर सकता था। इसलिए आशीष पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। पर आशीष का एक विक्टिम ऐसा होने वाला था जो हिम्मत दिखाकर सामने आने वाला था, पुलिस को सब कुछ बताने वाला था और आशीष की असलियत सबके सामने लाने वाला था। उस विक्टिम का नाम था कुल बहादुर। 21 साल का कुल बहादुर आशीष से पहली बार एक क्लब में ही मिला था। कुल के एक फ्रेंड की आशीष से पहले से ही अच्छी खासी जान पहचान थी और उसी ने कुल को आशीष से मिलवाया था। आशीष का कुल और उसके फ्रेंड की तरफ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर था और कुल भी उस फ्रेंडलीनेस को रेसिप्रोकेट कर रहा था। अब जब भी कुल उस क्लब जाता, उसे आशीष वहाँ हमेशा मिलता। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुल और आशीष की फ्रेंडशिप बढ़ती गई और कहीं ना कहीं कुल अब धीरे धीरे आशीष पर भरोसा करने लगा था। 23 अगस्त 2024 की शाम कुल अपने घर बैठा चाय पी रहा था कि अचानक उसे उसके दोस्त का कॉल आया। ये वही दोस्त था जिसने कुल और आशीष को मिलवाया था। इस फ्रेंड ने कुल से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो उन्हें रिटर्न करने कुल को अपने मामा के घर बुला रहा था। इनिशियली कुल को ये बात थोड़ी अजीब लगी, बट ही डिडंट गिव इट मच ऑफ अ थॉट और वो बताए हुए एड्रेस पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका दोस्त तो वही था, पर उसके साथ और भी बहुत से आदमी थे। इससे पहले कि कुल अपने फ्रेंड से कुछ पूछ पाता, उसके सर पर किसी ने जोर से एक रॉड मारी। जमीन पर गिरने से पहले कुल ने टर्न होकर देखा तो वहां आशीष यानी शुगर डैडी खड़ा था और वो कुल पर हंस रहा था। इससे पहले कि कुल कुछ भी समझ पाता, आशीष ने अपने गूंस और फ्रेंड्स की हेल्प से कुल को बांध दिया। कुल ने देखा कि आशीष एक इलेक्ट्रिक रॉड गर्म कर रहा था। उसने कुल को ऑप्शन दिया कि वो कुल पर इलेक्ट्रिक रॉड चलाए या फिर ड्रिल मशीन। कुल अब जान चुका था कि आशीष जो कुछ भी कह रहा था वो सारी बातें मीन करता था। वो कुल को टॉर्चर करने वाला था। कुल ने सोचा कि अगर उस पर ड्रिल मशीन चलाई गई तो वो पक्का नहीं बचेगा, पर इलेक्ट्रिक रॉड से शायद वो सरवाइव कर जाए। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रिक रॉड चूज किया। आशीष और उसके बाकी गुंडों ने कुल को अब इलेक्ट्रिक रॉड से जलाना शुरू किया। कुल दर्द से चीख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी चीख से आशीष और उसके गुंडों को और ज्यादा मजा आ रहा था। पर वो यही नहीं रुके। उन्होंने एक स्नूकर स्टिक लिया और कुल के रेक्टम में शव कर दिया। कुल ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा दर्द में था और उसे वो दर्द और भी ज्यादा महसूस हो, इसलिए आशीष ने कुल की पूरी बॉडी पर सांचो, जो कि विक्स की ही तरह होती है, लगाना शुरू कर दिया। कुल ने देखा कि उसका दोस्त भी वहीं खड़ा था और वो भी ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। आशीष कुल को टॉर्चर करता, फिर उसे कुछ पिल्स खिलाता ताकि उसके टॉर्चर सहने की लिमिट और बढ़ जाए, और उसे फिर टॉर्चर करता। जब कुल ये पिल्स खाने से मना कर देता तो उसे और मारा जाता। आशीष के गुंडों ने कुल पर किए गए सारे टॉर्चर के फोटोज और वीडियोस बनाए, और जब आशीष का मन कुल से भर गया तो नेक्स्ट डे, दैट इज 24 अगस्त की मॉर्निंग को कुल को छोड़ दिया गया। बट बिफोर सेटिंग कुल फ्री, उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी से भी कुछ भी कहा तो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकते हैं। और उन्होंने अपने प्रीवियस विक्टिम के कुछ फोटोज और वीडियोस भी कुल को दिखाए, जहां उन्होंने अलग अलग वेज से लोगों को टॉर्चर किया था। अब ऑल्दो ये लोग कुल को छोड़कर वहां से जा चुके थे, पर कुल इतना डर गया था, इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था कि वो वहीं 3 दिनों तक उसी चेयर पर बैठा रहा। और फाइनली जब वो डरा सहमा अपने घर पहुंचा तो डर की ही वजह से उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्तों बाद कुल के माइंड में ये बात उसे सताने लगी कि कुल आशीष का अकेला विक्टिम नहीं था, उससे पहले भी बहुत से विक्टिम रहे और उसके बाद भी होंगे। कुल ने फाइनली अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से उसके साथ हुए हॉरिबल इंसिडेंट के बारे में बताया। उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली जितने शॉक्ड थे उतने ही सपोर्टिव और एनकरेजिंग भी थे। उन्होंने कुल को एनकरेज किया कि वो जाकर इस बारे में ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट फाइल करे, और काफी पुश के बाद
बिल्कुल हेजिटेट करते हुए 3 सितंबर 2024 को पुलिस स्टेशन पहुंचा कंप्लेन फाइल करने। कंप्लेन फाइल करते वक्त जब पुलिस ने कुल का हॉरिफिक एक्सपीरियंस सुना तो उन्होंने सेम डे ही आशीष के साथ साथ उसके 3 एसोसिएट्स को अरेस्ट कर लिया। पूरे 25 ऑफिसर्स की टीम कुल के बताए लोकेशन पर सर्च वारंट लेकर पहुंची। आशीष ये सारी चीजें अपने घर पर नहीं करता था। सिंस उसके पास लोडेड बैंक बैलेंस था, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी डेडिकेटेड रखी हुई थी जहां वो लोगों को टॉर्चर करता और उनके पेन से प्लेजर लेता। पुलिस जब आशीष की इस प्रॉपर्टी पर पहुंची और उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी सर्च की तो उन्हें सारे एविडेंसेस मिल गए। इलेक्ट्रिक रॉड्स, स्क्रू ड्राइवर्स, ब्लड स्टेन वॉल्स, प्लायर्स, स्नूकर स्टिक्स, ब्लड स्टेन चेयर्स और भी बहुत कुछ। पुलिस ने 4 सितंबर को आशीष और उसके बाकी 3 फ्रेंड्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहने का ऑर्डर दिया। इनिशियली आशीष और उसके फ्रेंड ओजस्वी पर किडनैपिंग और हॉस्टेज टेकिंग के चार्जेस लगाए गए और बाकी 2 लोगों पर डिसऑर्डरली कंडक्ट के चार्जेस लगाए गए। थैंक्स टू कुल बहादुर, बाकी विक्टिम्स भी अब सामने आकर आशीष के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करने लग गए और उन्होंने कैमरा के सामने अपने साथ हुए क्राइम्स शेयर किए। उन्होंने पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट की कि जैसा टॉर्चर आशीष ने उनके साथ किया था उसके साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज होनी चाहिए। इट इज हॉरिफिक टू थिंक कि कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। क्या आशीष सैडिस्ट था या साइको था? क्या उसके बॉडीगार्ड और बाकी फ्रेंड्स भी उसी की तरह सैडिस्ट और साइको थे? आशीष तो मैरिड भी था, उसकी तो फैमिली भी थी। क्या उसकी फैमिली को उसकी इस पर्सनालिटी के बारे में पता था? आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।